निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर होगी, जबकि नामांकन पन्नों की जांच 6 सितंबर को की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया कि उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपना नामांकन फॉर्म वापस ले सकते हैं। मतदान 25 सितंबर को होगा और इस चरण में जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें दूसरे चरण में किन सीटों का चुनाव है ये भी आपको बताते हैं। इसमें मुख्यतः कंगन, एसटी, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, चंदपोरा, जदीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालटेंग, बडगाम, बीरवा, खान साहिब, चरार ए शरीफ, चडूरा, गुलाबगढ़ एसटी, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, रजौरी, बुधल, खन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर। तो फर्स्ट फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग है। 279 कैंडिडेट में से 244 के नामांकन वैध हैं और 35 के खारिज हुए। इस फेज में 23.27 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 11.76 लाख पुरुष और 11.51 लाख महिलाएं हैं। साथ ही थर्ड जेंडर की संख्या जो वोटर्स की है वो है 60। पर्चा खारिज होने में सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती भी है, जिनका नामांकन पत्र भी खारिज किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि शपथ प्रमाण पत्र की कमी बरकती के नामांकन पत्र खारिज होने का कारण थी। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि 27 अगस्त को दोपहर 2:55 पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन पन्नों की जांच करने पर यह पाया गया कि इसमें शपथ प्रमाण पत्र का अभाव था। अब किस चरण में कितनी सीटों पर मतदान है ये भी आपको बताते हैं। पहला चरण 18 सितंबर, इस पे 24 कुल सीटों पर चुनाव होना है। दूसरा चरण है 25 सितंबर, जिसमें कुल सीटें होंगी 26। तीसरा चरण होगा फिर 1 अक्टूबर, जिसमें 40 सीटों पर मतदान होगा। जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में, उसकी संख्या है 46। अब चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 76.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 42.6 लाख महिलाएं। यहाँ पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3.71 लाख है, जबकि कुल मिलाकर के 20.7 लाख युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो चुनाव को लेकर के जो है तैयारी इस समय हो चुकी है। अब देखिए, दिल्ली से कश्मीर की राजनीति में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद वोटिंग से पहले ही सरेंडर मोड में पहुंच गए हैं। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब आजाद ने प्रचार भी नहीं करने का फैसला कर लिया। अब वैसे तो आजाद ने इसका कारण स्वास्थ्य को लेकर के बताया, लेकिन एन चुनावी वक्त में उनके इस ऐलान के अलग ही सियासी मायने इस समय तलाशे जा रहे हैं। श्रीनगर से लेकर के दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में स्वास्थ्य की वजह से आजाद ने कश्मीर से दूरी बना ली है? आजाद आखिर बैकफुट पर क्यों चले गए हैं? दरअसल जम्मू कश्मीर में आजाद को बड़ी पार्टी के गठबंधन की उम्मीद थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में आजाद की दाल गली नहीं। घाटी में राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 एक बड़ा मुद्दा इस समय है। आजाद का इस पर रवैया हमेशा ढुलमुल रहा है, यानी पूरी तरीके से डिसाइसिव नजर नहीं आया। जब 370 हटा उस वक्त आजाद ही नेता प्रतिपक्ष थे। आजाद की पार्टी में ताराचंद से लेकर के कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन अब उनमें से अधिकांश नेता जो हैं वो पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो फिर घाटी में लड़ने के लिए आजाद के पास ना तो वर्तमान में कोई नेता है और ना ही कोई नीति है। 2022 में कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई। आजाद ने अपनी पार्टी में उन नेताओं को जोड़ा जो कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों से नाराज थे। शुरुआत में कहा गया कि आजाद की पार्टी घाटी की अधिकांश सीटों पर फोकस कर रही है। आजाद ने भी कश्मीर में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुलाम नबी को लेकर के इस बात की भी चर्चा तेज है और इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह है गुलाम नबी आजाद की उम्र। गुलाम वर्तमान में 76 साल के हैं। कश्मीर में अब जब अगली बार चुनाव होंगे तो उनकी उम्र तकरीबन हो जाएगी 80 के आसपास। दूसरी वजह उनकी राजनीति रही। गुलाम नबी तकरीबन 20 साल तक कांग्रेस में राज्यसभा के जरिए ही राजनीति करते नजर आए। कहा जाता है कि जब राहुल गांधी ने उन्हें कश्मीर में जाकर काम करने के लिए कहा तो उन्होंने उस समय ही बगावत कर दी थी।